अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक और वीडियो के साथ ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। 4 अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे वीरेंद्र सहवाग की। उन्होंने जिमी एंडरसन को कहा है बुजुर्ग, जिस पर उनकी अच्छी खासी क्लास ली है शायकीन क्रिकेट ने। उसके बाद आपको बताएंगे कि शुएब मलिक टीम में सियासत करते हैं, ये कहना है अहमद शहजाद का। और केपीएल में किस टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं शाहिद खान अफरीदी, ये भी आपको बताएंगे। और शान मसूद ने बताया है कि उन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है, इस वजह से सिलेक्शन जो है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती, उनकी प्रायोरिटी जो है वो हमेशा से परफॉर्मेंस होती है और इस चीज़ का वो दबाव नहीं लेते। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग जो कि अपनी हिंदी कमेंट्री की वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने विराट कोहली के बारे में एक जुमला कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि छमिया नाच रही है। विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा था जब वो एंजॉय कर रहे थे टीम के साथ विकेट को, पॉट्स की जो विकेट ली थी इंडियन प्लेयर्स ने। अब उसमें जब अभी वो वाला मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि अभी जो एक आखिरी दिन में जब जडेजा का जो कैच हमने देखा ड्रॉप हुआ एंडरसन से, थोड़ा सा ऊंचा कैच था, ट्राई ली अच्छी जिमी एंडरसन ने, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया उनसे। तो इस पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि बुजुर्ग एंडरसन ने कैच छोड़ दिया है, यानी उन्होंने बुजुर्ग डिक्लेयर किया, यानी ओल्ड एज जो है वो डिक्लेयर किया, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा उन्हें शायकीन की तरफ से। ट्विटर पर ख़ास तौर पर इंडियन जो शायकीन है उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, ये समझते हैं शायद कि कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ शायकीन ने कहा कि ये उनको जो है वो उम्र रसीदा कह रहे हैं, जबकि उनकी उम्र तकरीबन 39 साल है और इनकी खुद की उम्र जो है वो 43 साल या 42 साल है। और वो इस उम्र में भी मुसलसल ना सिर्फ फिट हैं बल्कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब वीरेंद्र सहवाग अगर उन जैसी उम्र है या थोड़ी सी ज़्यादा उम्र है तो वो फिजिकली भी उनसे कम फिट हैं और क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। तो उन्होंने कहा कि कंपैरेटिवली जिमी एंडरसन जो हैं वो वीरेंद्र सहवाग से बहुत जो हैं वो फिट भी हैं और कम बुजुर्ग हैं, यानी नौजवान भी हैं। अब इस पे काफ़ी तनकीद का शिकार हो रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, और उनकी उर्दू और हिंदी कमेंट्री जिसको हम कह रहे हैं वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो सकती है इस चीज़ से, क्योंकि बहुत से शायकीन जो हैं वो इस पे एतराज़ उठा रहे हैं कि उनको मज़ीद कमेंट्री बॉक्स में नहीं बिठाना चाहिए, कुछ अच्छे लोग लेके आने चाहिए। मोहम्मद कैफ जो है वो भी उनके साथ बैठ के कर रहे थे कमेंट्री, तो उन्होंने कहा वो कदरे बेहतर करें। लेकिन जो वीरेंद्र सहवाग हैं शायद उन्हें समझ नहीं आती कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। लफ्ज़ी जो है वो शायद दुरुस्त नहीं है वीरेंद्र सहवाग की, जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का शिकार किया गया। अब उसके बाद आपको बताते हैं कि अहमद शहजाद ने एक इंटरव्यू में बड़ा तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये कहा है कि शुएब मलिक जो हैं वो बड़ी अच्छी सियासत करते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि टीम में शुएब मलिक सबसे अच्छी सियासत करते हैं और उनको सियासत में अगर उनका जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे सियासत को परसू करते हैं तो वो बेहतरीन किस्म के सियासतदान बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो चीज़ों को बड़ा डीपली स्टडी करते हैं और लंबा लेके चलते हैं चीज़ों को, और इस वजह से जो है वो उनकी सारी चीज़ें कामयाब हैं और सियासत उनकी कामयाब है। इसी वजह से वो समझते हैं कि सियासत में अगर कैरियर लेते हैं शुएब मलिक और शुएब मलिक सियासत की तरफ जाते हैं, तो जिस तरह से इमरान खान साहब बड़े कामयाब सियासतदान साबित हुए, मुल्क के जो है वो 22वें वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुए 22 साल की स्ट्रगल के बाद, तो उनको लगता है कि शुएब मलिक जो हैं वो अगर परसू करते हैं सियासत को तो वो भी एक कामयाब तरीन जो है वो सियासतदान बन सकते हैं। अहमद शहजाद जो हैं इनका भी ये इंटरव्यू जो है वो अपलोड नहीं हुआ, ये ईद के शायद पहले दिन अपलोड होगा, लेकिन ये इंकशाफात जो हैं वो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं कि उन्होंने ये बातें की हैं, जिसमें एक बात उन्होंने सियासत पर की है और सियासत भी शुएब मलिक की, और उन्होंने कहा कि शुएब मलिक जो है वो बड़ी अच्छी सियासत करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सियासत की हमें बहुत सी खबरें शुएब अख्तर से भी मिली हैं, शाहिद खान अफरीदी से भी मिली हैं, सलमान बट से भी मिली हैं। बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान क्रिकेट की अंदरूनी सियासत पे बात कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि किस कदर जो है वो ख़तरनाक किस्म की सियासी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अब
क्योंकि रिलेटिवली हमने देखा है कि नया स्क्वाड है, नए प्लेयर्स हैं और बड़ा बेहतरीन किस्म का उनके दरमियान में प्यार मोहब्बत का सिलसिला है। तो अब लग ये रहा है कि अब कंपैरेटिवली ख़त्म शायद ना हुई हो, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम सियासत है उस तरह से जिस तरह से हमने पिछली दहाई में देखी है। अब उसके बाद बात करते हैं शाहिद खान अफरीदी की। जी हाँ, शाहिद खान अफरीदी केपीएल उन्होंने पिछले साल भी ज्वाइन की, अब फिर वो केपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम जो है वो जम्मू जानबाज को जो है वो चूज़ किया है, उनके मेंटोर भी होंगे। और शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि वो इसमें बैटिंग करते हुए भी नज़र आएंगे। हमने देखा पीएसएल में उन्होंने जो है वो मिडवे छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि अब उनका जिस्म जो है, उनकी बॉडी जो है मज़ीद सपोर्ट नहीं कर रही। अभी भी उन्होंने कहा है कि उनकी बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हुई और वो ये नहीं समझते कि वो पूरा टूर्नामेंट प्रॉपर खेल सकेंगे। इस वजह से वो मैक्सिमम 3-4 मैचेस में शिरकत करेंगे और उसके बाद वो जो है वो रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर्स ने सर्जरी का मशवरा दिया है और वो चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस से ये फिटनेस वापस गेन करें और प्रैक्टिस से चीज़ें जो हैं वो उनकी बेहतर हो जाएं, उनको सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि उसके बाद वो जो है वो मेंटोरशिप के जो है वो मोड में हमें नज़र आएंगे और मेंटोरशिप के तौर पर जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लेकिन ये है कि बतौर प्लेयर और बतौर बैटर जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा और तकरीबन 2-3 मैचेस में कम अज़ कम शाहिद खान अफरीदी की वो वाली बैटिंग देखने को मिलेगी शायकीन को, जिसका वो बड़े भरपूर अंदाज में इंतज़ार करते थे और जिसके शायकीन जो हैं वो बेबहा हैं, जो शाहिद खान अफरीदी को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं, बॉलिंग करते हुए देखना चाहते हैं। इवन के वो फील्ड में भी हों तो उनको तसल्ली रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी जो है वो फ़ैन क्लब है शाहिद खान अफरीदी की। अब उसके बाद बात कर लेते हैं शान मसूद की। शान मसूद जो हैं उनकी वापसी हुई है और वो टेस्ट स्क्वाड जो है पाकिस्तान का उसके साथ श्रीलंका रवाना हो चुके हैं और श्रीलंका गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि उन्हें सिलेक्शन की जो है वो कभी भी उस तरह से उन्होंने नज़र में नहीं रखा, सिलेक्शन उनके लिए कभी भी इशू नहीं रहा, लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा रही है और उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। हमने देखा कि रिसेंटली जिस कदर बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं शान मसूद ने, तो शान मसूद की सारों ने तारीफ़ की है, इंक्लूडिंग रमीज़ राजा जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी तारीफ़ की है, मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर ने भी की है, बाबर आजम ने भी की है और सब लोग कह रहे हैं कि रोल मॉडल के तौर पर शान मसूद सामने आए हैं कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह बनाना चाहता है तो वो इस तरह से बना सकता है जिस तरह से शान मसूद ने मुसलसल नॉक करते हुए जगह बनाई है। अब दूसरी जानिब अगर देखें तो शान मसूद जो हैं उन्होंने पीएसएल में बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखाई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट में उन्होंने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और उन्होंने कहा भी कि पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। 2 साल पहले वो थे भी टीम में और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं पिछले 2 सालों में और ख़ास तौर पर पीएसएल और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसमें उन्होंने जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसको बहुत अच्छे से देखा है और उसको सीखने की कोशिश की है, मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा मेरे ये सरदर्द बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई किसी पर्टिकुलर जगह पे और किसी स्लॉट पे खेलूंगा, मुझे किसी भी जगह पे किसी भी स्लॉट पे पाकिस्तान के लिए किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए मौका मिलता है तो मैं उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह आमीन।